हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 14 के बारे में। यदि आपने पार्ट 13 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 14 को जानेंगे। रीजनिंग से संबंधित आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, इन सभी एग्जामों में इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका क्या पूछा है साथियों? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको 18 दिया हुआ है। 18 जिस प्रकार 26 से संबंधित है उसी प्रकार आपका 20 किससे संबंधित होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर 41 से, 31 से, 29 से या फिर आपके 38 से साथियों। तो इसमें आपको करना क्या है साथियों? इसमें आपको करना है 18 का आपको यहाँ पर क्या करना है कि साथियों आपको यहाँ पर 26 मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है साथियों? इसमें आपको करना है 18 प्लस 18 करना है फर्स्ट में साथियों। 18 प्लस 18 करके भाग 2 कर देंगे। ठीक है, यह आपका 2 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं साथियों 18 प्लस 9 करेंगे और -1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों 27 आ जाएगा। 27 -1 करेंगे, यहाँ पर आपको 26 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसको देखते हैं साथियों। उसी प्रकार हम 20 का करेंगे साथियों। 20 का यहाँ पर 20 प्लस 20 करेंगे, बटे में यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा साथियों? 30 आ जाएगा। -1 करेंगे साथियों, यहाँ पर आपको 29 मिल जाएगा। 29 देखते हैं किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी साथियों? ठीक है, यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या आएगी साथियों? यहाँ पर हमें करना क्या है साथियों? 6 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और +2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे और प्लस में यहाँ पर क्या कर देंगे साथियों? प्लस में यहाँ पर 4 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। उसी प्रकार 20 को मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 20 को मल्टीप्लाई बाई 3 से करेंगे, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा साथियों? 60 आ जाएगा। प्लस 6 करेंगे, 66 आ जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर आपका 66 आ जाएगा। उसी प्रकार 66 को करते हैं साथियों। 66 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, 66 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे साथियों, 264 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 264 में साथियों क्या जोड़ते हैं? 264 में हम जोड़ेंगे साथियों, यहाँ पर हमने क्या जोड़ा था साथियों? 20 लाने के लिए यहाँ पर 4 जोड़ा था। फिर यहाँ पर आप 6 जोड़ेंगे साथियों। 264 में यदि हम 6 जोड़ेंगे, 264 प्लस 6 करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 272। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा साथियों? 272 आएगा। 272 देखते हैं किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए साथियों। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हुए हैं, घी, तेल, मक्खन और यहाँ पर आपको दही दिया हुआ है साथियों। इनमें से आपको विषम को चुनना है। ठीक है, 3 एक प्रकार से संबंधित है साथियों और चौथा आपको संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है साथियों? ये जो आपका घी है साथियों, दही, ये आपका मक्खन, ये तीनों किसके आइटम है साथियों? ये तीनों आपके दूध से बनते हैं साथियों। दूध से बनते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दूध से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपके दूध से बनते हैं साथियों, ये आपके दूध से बनते हैं साथियों। और ये आपका तेल दूध से नहीं बनता है साथियों। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? एक निश्चित कूट भाषा में टॉपिक को WRSLE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वीडियो को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर देखते हैं साथियों। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक को लिख लेते हैं साथियों। टॉपिक को क्या लिखा जा रहा है? यहाँ पर टॉपिक को यहाँ पर लिखा जा रहा है साथियों WRSLE। यहाँ पर लिख लेते हैं साथियों WRSL और E। F दिया हुआ है साथियों यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है। तो यहाँ पर साथियों T से W की ओर जाएंगे, TUVW +3 करेंगे, यहाँ पर प्लस O से OPQR, यहाँ पर +3 हो रहा है, +3 हो रहा है सभी में। ठीक है, तो उसी प्रकार हम करेंगे साथियों वीडियो में +3, VI
DEO वैन वीडियो में प्लस 3 करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका V का Y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका I का L आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका D का G आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका D का G आ जाएगा साथियों, प्लस 3 करेंगे। यहाँ पर आपका साथियों EFG, यहाँ पर आपका E का H आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका S आ जाएगा साथियों। देखते हैं YLGHS किस में है, YLGHS YLGHR YLG इसमें नहीं है साथियों, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको साथियों 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और यहाँ पर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है साथियों। तो इन तीनों संख्याओं का क्या करें साथियों, हमको यहाँ पर 434 मिल जाए। तो सबसे पहले हम करते क्या है साथियों, सबसे पहले हम इनको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 4 + 3 + 7 करेंगे, गुणा 7 करेंगे साथियों। जब भी आपका ये नहीं बैठेगा तो ये आपका लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। इसमें आपका लॉजिक क्या लग रहा है साथियों, इसमें हम सभी का क्यूब करेंगे साथियों, ठीक है। 4 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर आपके +3 का क्यूब करेंगे साथियों, यहाँ पर प्लस आप 7 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 7 का यहाँ पर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आपको 434 मिल जाएगा साथियों। उसी प्रकार 6 का क्यूब करेंगे साथियों, +2 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर +5 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 349 मिल जाएगा साथियों। उसी प्रकार हम यहाँ पर करते हैं साथियों 8 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 8 का क्यूब करेंगे, प्लस में 4 का क्यूब करेंगे और प्लस यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे साथियों। तो यहाँ पर हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगी साथियों, यहाँ पर 584 आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कुत्ता का, यहाँ पर आपको नीचे शब्द दिए हुए हैं, नीचे विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। कुत्ता का जिस प्रकार संबंध भौंकने से दिया हुआ है, उसी प्रकार बकरी का संबंध किससे होगा साथियों। कुत्ता का आपको पता है साथियों, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता भौंकता है साथियों। और बकरी आपकी क्या करती है साथियों, बकरी आपकी मिमियाती है, ठीक है। बकरी आपकी मिमियाती है साथियों। यहाँ पर आपको मिमिया यहाँ पर देखते हैं साथियों, गुनगुनाना ये आपका नहीं होगा, रैंकना ये आपका नहीं होगा, गरजना ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपको मिमियाना की जगह मिमियाहट दिया हुआ है। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से ये कौन सा होता है साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला के यहाँ पर आपको अंग्रेजी वर्णमाला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का बायां ये होता है साथियों, और जो आपका दायां है साथियों, दायां ये होता है, ठीक है। दायां आपका ये होता है साथियों और आपका बायां ये होता है। तो यहाँ पर क्या रहा है साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके बाएं से 21वां आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, बाएं से 21वां आपका टी हो जाएगा साथियों, ठीक है। बाएं से 21वां अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर, अक्षर के बाएं से 11वां, 21वें अक्षर के बाएं से 11वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। यहाँ पर आपका ये 11वां हो जाएगा साथियों, ठीक है। टी से 11वां आपका साथियों जय हो जाएगा। अब आपसे क्या रहा है साथियों, 11वां अक्षर कौन सा है, 11वां अक्षर आपका जय हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, यहाँ पर क्या कर, शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो महीने के 20वें दिन कौन सा दिन होगा साथियों। मान लेते हैं जुलाई चल रहा है, ठीक है। जुलाई में हम 20 दिन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों 20, ठीक है। यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। अब आपसे क्या रहा है साथियों, शुक्रवार किसी महीने के 7वें दिन, शुक्रवार से 3 दिन पहले 7वां दिन साथियों, यहाँ पर आपका 7वां दिन हो जाएगा। 7वां दिन आपका कौन सा है साथियों, 7वां दिन आपका ये है, ठीक है। इससे 3 दिन पहले 1 2 3 यानी 4 तारीख को आपका क्या है साथियों, 4 तारीख को आपका शुक्रवार है, ठीक है। 4 तारीख को आपका शुक्रवार है साथियों।
तो महीने के 20वां दिन कौन सा होगा साथियों, यहाँ से काउंट कर लीजिए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 7वें दिन सोमवार, फिर आपका मंगलवार, बुधवार, फिर आपका गुरुवार, शुक्रवार, फिर आपका यहाँ पर शनिवार, फिर 12वें शनिवार, रविवार, और यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों सोमवार। 14वें दिन आपके साथियों सोमवार आ जाएगा, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों रविवार। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका रविवार आ रहा है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है साथियों, सबसे पहले आपको इसमें काउंटिंग कर लेना है। यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे साथियों। यहाँ पर आपका चौथे दिन आपका क्या था साथियों, चौथे दिन आपका शुक्रवार था। ठीक है, शुक्रवार से शनिवार, रविवार, और यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों सोमवार। यहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और यहाँ पर आपका शनिवार आ जाएगा साथियों। ठीक है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यहाँ पर आपका रविवार आ रहा है साथियों। 20वें दिन कौन सा, लेकिन रविवार तो यहाँ पर कहीं दिया नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आप सोमवार से यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, गुरुवार आपका बिल्कुल ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आप नोटबुक में बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जगह थोड़ा कम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस वह नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है साथियों। पक्षी दिया हुआ है, कोआ दिया हुआ है, चील दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है साथियों, पक्षी। पक्षी का यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। उसी के अंदर आपका क्या आ जाता है साथियों, कौवा आ जाता है। उसी के अंदर आपका चील आ जाता है। तो देखते हैं इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि घड़ी के समय 12 बज गया है तो उसे दर्पण के प्रतिबिंब में कितना समय होगा। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ साथियों, बिल्कुल आप राइट आंसर कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप देखते ही उसका आंसर बता दोगे साथियों। आपको दर्पण का सवाल आ जाए तो दर्पण के सवाल में आपको करना क्या है साथियों, 12 आपको यहाँ पर 23:60 से घटा देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 23:60 से घटा देना है साथियों। 23:60 से आपको यहाँ पर घटा देना है उस समय को। तो यहाँ पर 12 दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर आपका 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0 से 15 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 10 से 5 गया, यहाँ पर आपका 5 बचेगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर 5 से 3 गया, 2 बचेगा साथियों। उसी प्रकार आपका यहाँ पर 3 से 2 गया, 1 बचेगा। उसी प्रकार 1 बचेगा, 11:25। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।